हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब फिजन और फ्रेगमेंटेशन का मेन डिफरेंस क्या होता है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो फिजन के मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस हुआ है या फ्रेगमेंटेशन के मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि फिजन होता क्या है। फिजन जैसे कि कोई भी हमारा यूनिसेल्युलर कंपाउंड है, यूनिसेल्युलर को बोलते हैं एक कोशिकीय हिंदी में। ठीक है, तो जो हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो उस मेथड को जिसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस हुआ है उसे हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन, ठीक है। एग्जाम्पल में अमीबा ले लेते हैं, एमोइबा। ठीक है, जब ये एक यूनिसेल्युलर कंपाउंड होता है, लाइक ये यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय, और जब ये अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ेगा, दे आर कॉल्ड फिजन। इसमें हम लोग पैरामीशियम भी ले सकते हैं, या फिर आप इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जब हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस इन द टू पार्ट्स, तो उसे हम लोग कहते हैं कि दे आर रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें हम लोग स्पाइरोगैरा ले लेते हैं, ठीक है। स्पाइरोगैरा जो होता है एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्युलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब जिनके बॉडी में जो सेल्स हो वो एक से ज्यादा सेल्स हो, तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। तो इसमें मल्टी सेल्युलर या फिर बहुकोशिकीय जीव ठीक है आ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे जो जीव होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं दो पार्ट्स में। किस मेथड में? फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन के जरिए हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, और हमारे फिजन के जरिए यूनिसेल्युलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस होते हैं। एक बार हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस की व्हाट इज द फिजन। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया जस्ट लाइक स्प्लिट ब्रेक इनटू टू आइडेंटिकल हेवल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब कि यूनिसेल्युलर, वो जैसे यहाँ पर एग्जांपल प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया लिया गया है, ये हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। जब ये स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में तो लीडिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ब्रेक डाउन करने के बाद जब ये दो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड फिजन। ठीक है, और जो हमारी फिजन होती है वो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। मतलब कि हम जैसे कि मतलब अमीबा, जैसे एक अमीबा से दो अमीबा स्प्लिट्स हुए हैं, तो उसमें जो दो अमीबा होंगे वो डिपेंड करेंगे अपने पेरेंटियल अमीबा पे, मतलब जिससे वो टूटे के बने हैं, जिससे वो रिप्रोड्यूस हुए हैं। ठीक, इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। सम ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप into two more pieces are maturing, each of the subsequently grows to form a complete new is called fragmentation। जब हमारा जैसे एग्जांपल स्पाइरोगारा और एनिमोन्स मतलब कि ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये अपने आप को जब स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में तो दे फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म इन बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये जो स्पाइरोगारा होता है ये एल्गाई की फॉर्म में पाया जाता है। एल्गाई काई इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, कवक भी कह सकते हैं, इस फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या होता है कि ये मल्टी सेल्युलर होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। तो जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो ये इस मेथड को अकर करता है, दे आर कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।